वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है परम दयाल श्री ठाकुर जी का। आज मुझे याद आ रहा था कि इस बात को क्यों ना रखूं। हम लोग एक शब्द सुने हैं, विवाह। विवाह का अर्थ होता है, साधारणतः हम देखते हैं एक लड़का और लड़की के साथ जो बंधन बंध जाता है उसे विवाह कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसे एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह अगर बताया जाए शब्द के अर्थ के आधार पर, तो विवाह का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो बी धन वाह, तो यहाँ पर इसका मतलब होते हैं विशिष्ट को बहन करना, सुंदर को आगे ले जाना, अच्छा को आगे ले जाना। तो ये विवाह का मूल थीम से है और ठाकुर जी की वाणी है उन्नयन और सुप्रजनन, यही विवाह का मूल है। और अगर ये उन्नयन और सुप्रजनन अगर नहीं है तो उस विवाह का कोई अर्थ नहीं होता है। परम दयाल ऐसे विवाह को वर्जित किए हैं, वर्जित बताए हैं, नहीं करना चाहिए। अब विवाह के बारे में ठाकुर जी एक जगह और एक चीज बोले हैं कि आत्मा और परमात्मा का जहां मिलन होता है यही वास्तव में विवाह होता है, और जहां विच्छेद होते हैं वहां विरह होते हैं। जहां सत्य है वहां मिथ्या है। तो जहां विवाह है, विवाह का उल्टा क्या है? विरह है। तो इसका मतलब है विवाह एक आनंद है, एक जीवन है, एक सत्य है, एक प्रकाश है। लेकिन विरह एक दुख है और एक अंधकार है, यह अज्ञानता है, ये विरह है। तो विरह का जन्म कहाँ से होता है? जहाँ विवाह ठीक नहीं होते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता है। और जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहाँ विवाह होते हैं। विवाह देखिए, कोई किसी को करते हैं, जो करते हैं और जिनको करते हैं वो उनके पति होते हैं। जब एक लड़का और लड़की जो लौकिक जगत में विवाह के बंधन में बनते हैं तो जो नारी है, जो माँ है, वो नारी ही पति को वरण करती है। तो एक विवाह यहाँ पर उस नारी ने एक विवाह कर लिया अपने पति से, लेकिन पति का विवाह नहीं हुआ क्योंकि पति ने विवाह यहाँ पर नहीं किया। इसीलिए विवाहित होना जरूरी है। अगर विवाहित नहीं होते हैं तो मिलन, वो वहां पे विवाह का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, लेकिन परमात्मा से विवाह करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक नारी का विवाह लौकिक जगत के एक पति के साथ होते हैं, उसे पति परमेश्वर कहा जाता है। लेकिन जब दीक्षा के माध्यम से हम लोग बांधते हैं, तो जब हम दीक्षा लेते हैं, हम कहते हैं आज से प्रभु मैं आप ही को माथे पे लेकर चलूंगा, मैं आप ही के निर्देश वाहक बन करके चलूंगा, मैं आपके वार्ता को जन जन तक पहुंचाऊंगा। मैं अपने परिवार, अपने परिवेश, कहीं पे भी कोई दुख होगा वो दुख को मैं माथे पर लेकर के चलूंगा। मैं जगत की सारी समस्याओं को मैं लेकर के चलूंगा। हमारे जीवन में जितना भी कष्ट हो, हमें क्यों ना तोड़ना चाहे, जब तक हमारा सांस रहेगा तब तक प्रभु मैं आपको लेकर के चलूंगा। यह हम लोगों ने प्रोमिस किया है, यह हमने वादा किया, किससे? परमपिता से वादा किया है। तो यहाँ पर अब एक पुरुष की शादी, विवाह कब होती है? जब वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा के माध्यम से एक कबूलनामा लेते हैं, तब जाकर के वो परमपिता से उनका विवाह होता है। लेकिन एक नारी का विवाह लौकिक जगत के एक पति के साथ होता है। अब तब क्या करना पड़ेगा? उस नारी को दोनों पति को संतुष्ट रखना पड़ेगा। जब दोनों पति को वो संतुष्ट रख पाएंगे तभी वो पति परमेश्वर वो संतुष्ट होगा। तो याद तो आप लक्ष्य क्या रखना है कि उनकी पति को ईश्वर मुखिन कराना है,
और ईश्वर मुखिन अगर करे तो उनका पति जिस कार्य में लिप्त रहेगा और उस कार्य में अगर वो सहयोगी बने तो उस कार्य के माध्यम से वो अपने पति का भी परिपूर्ण करेगा और उसी के साथ साथ वो पति परमेश्वर का भी परिपूर्ण होगा, और जिससे जो विवाह है, विवाह का वास्तविक अर्थ तभी परिपूर्ण होगा और तभी एक आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। ये था विवाह। अब मैं इस विवाह के बाद आज की इस विवाह को जरा देखने का प्रयास करता हूं, जिसको लव लव कहकर लव जेहाद करके लव शब्दों को एकदम कलंकित कर दिया है। लव ये बहुत ही ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है। इस शब्द का कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं जब इंटरमीडिएट में था और मैं बीएससी पढ़ने के लिए मैं जा रहा था, मैंने एक डायरी खरीदा था। मुझे याद है वो डायरी रेड कलर की थी, पिंक कलर की थी। मैंने उस डायरी में मैंने किसी से सुना था लव की व्याख्या, तो मैंने उस डायरी में इस शब्दों को मैंने लिखा था, लव का व्याख्या। और लिखने से हमारे जीवन में बहुत फायदा हुआ। मैंने वो जो हमारा यूथ स्टेज था, जिस समय हमारा एक यौवन, संपूर्ण यौवन का एक स्थिति थी, उस समय मैं उस अर्थ को बहुत देखता था। लेकिन आज मैं समझता हूं उसका जो अर्थ है केवल लौकिक जगत से है, लेकिन आध्यात्मिक जगत से उसका अर्थ कुछ अलग है। लेकिन उस लौकिक जगत के अर्थ हम सबको पहले समझ लेना चाहिए, और समझ करके जब हम उसी बात को आध्यात्मिक जगत के साथ मिल कराने के लिए प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अमूलतूल परिवर्तन आता है। मैंने किसी साहित्यिक ने लिखा था LOVE लव, और लव का माने हम लोग जानते हैं प्यार। लेकिन आज हम बताएंगे कि परमदयाल जी ठाकुर इस लव की व्याख्या कैसे की, और एक साहित्यिक ने, एक फिलोसोफर ने किस तरह से इस लव की लौकिक जगत को लेकर के उन्होंने व्याख्या की। उन्होंने लव में 4 अक्षर आते हैं, LOVE। एल का अर्थ होता है लैक ऑफ सरो। तो ये है लैक ऑफ सरो। ये जो सरो है दुख का झील, यहाँ पे कहते हैं, वो दार्शनिक कहते हैं, वो लेखक कहते हैं, वो कवि कहते हैं कि ये दुख का झील है। लव दुख का झील है। लेकिन आप तो मुझे समझ में आ रहा है लव कभी दुख का झील नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, उस लव तक पहुंचने के लिए, उस लव को वास्तविक तरह से जानने के लिए और उस लव को प्राप्त करने के लिए ये बहुत सारे दुख का झील को पार करना पड़ता है। तो लैक ऑफ सरो। अब ओशियन ऑफ टीयर्स, और ये आंखों, ये समुद्र, ओशियन ऑफ टीयर्स, ये आंसू का समंदर बहना पड़ता है। क्यों टीयर्स बहना पड़ता है, कितना कष्ट झेलना पड़ता है। और वो हमारे अंदर, नाम बल के अंदर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, हमारे अंदर के सारे अवगुण हैं, उस नाम और उस सतनाम के बल पर उसमें अग्नि से अग्निभूत करके उनको सब आंखों के आंसू के द्वारा शरीर से उसको निकाल देते हैं, जिसके अंदर होता है कामना, वासना, ये सारे चीज होते हैं। लेकिन लौकिक जगत में जो एक दूसरे के साथ जो मिथ्या प्यार करते हैं, उनका जीवन रोते रोते बीत जाता है। और उनके लिए जो ओशियन ऑफ टीयर्स हैं, उनके लिए अर्थ ये हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त है, उनके लिए अर्थ अलग है। उनके इस आंसू जब बह जाती हैं, शरीर के अंदर से कामना वासना निकल जाती हैं, तो शरीर एक शांति को प्राप्त करता है। अब आता है वी का अर्थ होता है वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी। लेकिन जो लौकिक जगत के जो मिथ्या लव है, उनके लिए तो मरण का घाट बन जाता है, काल बन जाता है उनके लिए इस तरह का विवाह। लेकिन मैं कहता हूं जो आध्यात्मिक जीवन में जो जीते हैं, उनके पास जो काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, जो असत प्रवृत्ति से भरा हुआ है, उनका मृत्यु आ जाता है। क्योंकि हमने जो मिशन पे उतरे हैं, वो परम पिता के साथ प्यार करने के लिए उतरे हैं, और इस प्यार के राह पर जो बाधा डालते हैं, उस बाधा डालने वाले सारे शत्रुओं का नाश होता है। इसलिए उनके लिए वैली ऑफ डेथ है। लेकिन लौकिक जगत में जो अपने जीवन का सार बना लेते हैं, एक लड़की को या एक लड़का एक लड़की को या लड़की लड़के को बना लेते हैं, उनके लिए जीवन तो है वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी बन जाती हैं।
और कहते हैं एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ उनके लिए जीवन है, ये भौतिक जगत के जीवन में जीवन की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि जहां हम भौतिक जगत से आसक्त होते हैं, भौतिक जगत को जीवन का सार मान लेते हैं, उनके पास दुख, निराशा, हताशा और लास्टली अंततगतवा उनके मृत्यु के अलावा जीवन में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से इनको अगर ले तो एंड ऑफ लाइफ का अर्थ होता है वो कौन सी लाइफ है, कौन सा जीवन है, जो जीवन हमारे इस अनंत अमृतमय जीवन के पथ पर जो बाधा डालने के लिए प्रयास करता है, और वो क्षणिक जीवन का अर्थ होता है अनंत, वो क्षणिक अनंत, वो जो क्षणभंगुर अनंत जो हमें रोकने का प्रयास करता है, उसका मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु होने के बाद हम अमरत्व की ओर जाते हैं, हम विकास की ओर जाते हैं, हम विस्तार की ओर जाते हैं, हम अमृत की ओर जाते हैं, और हम अपने जीवन को आनंद से भर लेते हैं। और ये सारी अपने जीवन की घटनाएं आज बहुत ही एक पुनीत दिन है, और उस पुनीत दिन आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के चौथा प्रजन्म, हमारी परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव दादा का 58वां जन्म तिथि उत्सव आज देवघर में मनाया जा रहा है। आज भी और कल भी मनाया जाएगा। और इसमें देवघर में अभी सुबह मैं फोन किया, हमारे परिवार के सभी लोग वहीं पर ही है, हमारा मन भी वही है, लेकिन इस जागतिक जगत का कुछ नियम होता है, कुछ कार्य होते हैं, उस कर्म को छोड़ करके जाना कभी हर समय जाना असंभव होता है। कभी ना किसी को मौका देना चाहिए, सब समय अपने मौका स्वार्थ के जीवन जीना ठीक नहीं है। तो आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ आचार्य देव जिनको आचरण करके इसे बोलते हैं आचार्यंग मांग बीजानियते, वही आचार्य होते हैं जो मुझे विशेष रूप से वास्तविक सत्य को अवगत कराते हैं और हमारी जीवन ईश्वर मुखिन कर देते हैं, और उस परम पिता की राह पर चलने के लिए वो अनुप्राणित करते हैं, निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं। वही लिविंग आइडियल है, और वो लिविंग आइडियल ही हमारे जीवन की राह को सुंदर बना देते हैं। आज वही आचार्य देव दादा का 58वां जन्म तिथि है, और इस तिथि के उपलक्ष्य पर मैं परम दयाल के उस रातुल चरण में हमारी आचार्य देव दादा की दीर्घ आयु के लिए और उनकी मंगलमय जीवन के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की दया निरंतर बरसती तो है हर जगह। तो मैं अपने ओर से मैं आचार्य देव दादा के लिए एवं समस्त परिवार के लिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। इस तरह से आज अगले दिन भी ठाकुर जी का आचार्य देव दादा का जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। लेकिन वहां से एक मैसेज दिए हैं, जो भी मंदिर, केंद्र मंदिर बड़े आकार में उत्सव के रूप में या बड़े बड़े आकार के रूप में करना चाहे तो वो लोग कर सकते हैं, 15 तारीख से कर सकते हैं, इस बात को बताया गया है। तो ऐसे कुछ मूल बात था, उस बात को लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन आने का प्रयास करता हूँ। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगता होगा। और मेरे पास मैं बार बार कहता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं जो भी आप लोगों से सुनता हूँ, विभिन्न मीडिया के माध्यम से जानकारी लेता हूँ, परम दयाल श्री ठाकुर जी के विभिन्न धर्म ग्रंथों को देख करके जो बातें मैं समझता हूँ कि मैंने आनंद लिया, मुझे अच्छा लगा, तो क्यों ना इस बात को मैं रखूँ, जिससे हमारे और भी भाई लोग हैं और भी हमारी माँ लोग हैं उन तक भी पहुँचे, ताकि ये आनंद विस्तार को प्राप्त करे। वंदे